8th स्टैंडर्ड सेकेंड चैप्टर हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ एंड डिजीजेस। हेल्थ मतलब सेहत, फिटनेस, ठीक है, फिजिकली फिट है उसे कहते हैं हेल्थ। और डिजीज मतलब बीमार है, बीमारी, अपोजिट वर्ड है दोनों, ठीक है। हेल्थ मतलब कोई बीमारी नहीं है, दैट मीन्स ना हेडेक है, ना हेडेक है, ना स्टमक एच है, मतलब ना सर दुखता है, ना पैर दुख रहा है, ना पेट दुख रहा है, ना हाथ दुख रहा है, बॉडी के सारे पार्ट्स फाइन है, फिट एंड फाइन, इट्स कॉल्ड हेल्थ। डिजीज मतलब अनफिट है, कुछ ना कुछ तकलीफ है, नॉट फीलिंग वेल, इट्स कॉल्ड डिजीज। आई होप समझा। नेक्स्ट, हेल्थ का डेफिनेशन यहाँ दिया है। देखो अब ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन हेल्थ या व्हाट इज हेल्थ। तो यहाँ पर हेल्थ का डेफिनेशन दिया है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल। हेल्थ मतलब पूरा फिजिकल यानी बॉडी, मेंटल यानी माइंड ब्रेन, फिजिकल बॉडी, मेंटल ब्रेन माइंड, ठीक है, एंड सोशल और सोसाइटी, ये सब में वेलबींग है। ये सब जगह वेलबींगनेस यानी फिजिकल वेलबींगनेस, मेंटल वेलबींगनेस, सोशल वेलबींगनेस, ठीक है। फिजिकल मतलब बॉडी, हार्ट, बॉडी के सब पार्ट्स, ठीक है, हैंड, लेग, स्टमक, हार्ट, किडनी, लेग्स, सब आ गया। मेंटल मतलब दिमागी, जो बोलते हैं ना इसको कोई दिमागी बीमारी है, तो दिमागी तौर पर एकदम फिट एंड फाइन है। एग्जाम्पल, पागल नहीं है, पागल नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं है, गजनी नहीं है, याददाश्त नहीं खोता है, ठीक है। और भी बहुत सारी बीमारी जो ब्रेन रिलेटेड होती है उसको मेंटल इलनेस कहते हैं, ठीक है। यानी पागलपन के दौरे आना और याददाश्त चली जाना, दोज ऑल आर मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस। तो यहाँ पे कोई मेंटली भी वेलबींग है, फिजिकल इलनेस मतलब बॉडी का, ठीक है। सोशल यानी बिहेवियर भी अच्छा है। आखिर ये तीनों चीज़ अच्छी है तो वो हेल्थी बोला जाएगा। फिजिकली वेलबींगनेस है, मेंटल भी वेलबींग है और सोशल भी वेलबींग है, ठीक है। सोशल मतलब सोसाइटी में सबके साथ अच्छा बिहेवियर है उसका, तो दैट विल कम अंडर हेल्थ, ठीक है। एंड नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, और कोई बीमारी और कोई डिजीज नहीं है, एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज इज कॉल्ड हेल्थ। आई होप समझा। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिजीज। हेल्थ तो समझा, डिजीज क्या होता है? कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। बॉडी डिस्टर्ब है, बॉडी, आखिर बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस है यानी पेन है, तकलीफ है, कुछ भी, जो भी टाइप का डिस्टर्बेंस है बॉडी में फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल, मेंटली। बॉडी में फिजियोलॉजिकल यानी मेंटल डिस्टर्बेंस है, सॉरी फिजिकल डिस्टर्बेंस है, ठीक है, या साइकोलॉजिकल या मेंटल डिस्टर्बेंस है, ठीक है। ये प्रोसेस बॉडी के प्रोसेसेस में, दिस इज कॉल्ड एज डिजीज। ईच डिजीज हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम्स। हर डिजीज़ के अपने अलग से लक्षण होते हैं, ठीक है। बॉडी में डिस्टर्बेंस है, ठीक है। कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस वाले हालात चाहे फिजिकली हो यानी बॉडी के हिसाब से हो, हैंड, लेग, स्टमक उस हिसाब से हो, या साइकोलॉजिकल मेंटल हो यानी ब्रेन से रिलेटेड हो, ठीक है। बॉडी के आखिर प्रोसेस डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उसे डिजीज़ कहते हैं। हर बीमारी के अपने खास स्पेशल लक्षण होते हैं। लक्षण मतलब जैसे किसी को मलेरिया हुआ तो मलेरिया के लक्षण हैं, बहुत तेज़ ठंड लगती है पहले, ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फर्स्ट स्टेज में बहुत ठंड लगती है, हाफ एन आवर, 1 घंटा 2 घंटा, ऐसा अलग अलग लोगों में अलग अलग, और फिर बहुत तेज़ ठंड लगने के बाद बहुत तेज़ बुखार चढ़ता है, फीवर, एंड आफ्टर दैट बहुत पसीना छूटने लगता है, ठीक है। ठंड इतनी लगती है कि आप 2-4 रजाई भी ले लो तो भी आपको ठंड लगेगी। उसके बाद तेज़ बुखार चढ़ता है, तेज़, और उसके बाद इतना गर्मी होने लगती है, इतना पसीना छूटने लगता है कि आपने जो चादर, रजाई या आप वो जो बेड पे लेटे हो वो पूरा वेट हो जाएगा, भीग जाएगा। तो ये सिम्टम्स है किसके? मलेरिया के। सिम्टम्स मतलब लक्षण या निशानी भी बोलेंगे, बीमारी की निशानी। जैसे किसी को टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, तो उसके स्पिटिंग में ब्लड आएगा,
मतलब वो जब खांसेगा और जब गले से मतलब उसके जब स्पेटम निकलेगा, स्पेटम कहते हैं, हिंदी में बलगम कहते हैं शायद, एक कंफर्म नहीं है, लेकिन इंग्लिश में इट इज़ कॉल्ड स्पेटम। जब वो स्पेटम करे थूकेगा, अपने गले से निकालेगा तो उसमें ब्लड आएगा, तो वो उसके लक्षण हैं, सिम्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिजीज़। टाइप्स ऑफ डिजीज़, बीमारियों की कितने प्रकार है। ठीक है, मतलब बीमारियां कैसे क्लासीफाई होती है। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ वेरियस डिजीज लाइक डायबिटीज, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम, हार्ट डिजीज एक्सेट्रा। तुमने बहुत सारी बीमारियों का नाम सुना होगा। डायबिटीज़ कॉमन सुना होगा, कॉमन कोल्ड सर्दी वगैरह, अस्थमा जो सांस लेने की बीमारी, सांस की बीमारी होती है, डाउन सिंड्रोम ये ऐसी बीमारी है जिसमें ग्रोथ होती नहीं है, बच्चा बड़ा ही नहीं होता है। ठीक है, मतलब मेंटली बच्चा छोटा रहता है, दिमाग तौर पर बच्चा, बॉडी बढ़ते जाएगी लेकिन दिमाग उसका छोटा ही रहेगा। हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक बहुत फेमस है, हार्ट अटैक एक्सेट्रा। रीज़न एंड सिम्टम्स ऑफ ऑल दिस डिजीज़ आर डिफरेंट। इन सारी बीमारियों की वजह और सिम्टम्स अलग अलग है। ठीक है, इन सारी बीमारियों की वजह और सिम्टम्स अलग अलग है। टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज़ आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। साइंटिफिक स्टडीज़ मतलब बीमारियों के बारे में साइंटिफिकली पढ़ने के लिए डिजीज़ को ऐसे क्लासीफाई किया जाता है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, आई होप अब तक समझा। देखो, हेल्थ मतलब कोई बीमारी नहीं है, फिजिकली भी ठीक है, मतलब बॉडी के हिसाब से भी ठीक है, मेंटली दिमागी तौर पर भी ठीक है, और सोसाइटी में भी उसका बिहेवियर अच्छा है। ठीक है, और डिजीज़ मतलब डिस्टर्ब है। कैसे डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब कंडीशन में। कैसे डिस्टर्ब है, फिजिकली, फिजियोलॉजिकली। ठीक है, फिजियोलॉजिकली मतलब बॉडी के हिसाब से डिस्टर्ब है। ठीक है, और साइकोलॉजिकली मतलब मेंटली डिस्टर्ब है। ठीक है, उसके फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी के प्रोसेस या साइकोलॉजिकली यानी दिमागी प्रोसेस डिस्टर्ब है। यानी देखो, दिमागी प्रॉब्लम के लिए जो न्यूरोलॉजिस्ट उनके पास जाना पड़ता है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, या दूसरी भी कोई बीमारी है तो जैसे पागलपन है तो वो साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। ठीक है, ऑलराइट, आई होप समझा। तो डिस्टर्ब है फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी पार्ट्स, साइकोलॉजिकल मेंटल, दोनों में से कोई भी प्रोसेस डिस्टर्ब है, इज कॉल्ड डिजीज़। ठीक है, नेक्स्ट, अभी क्लासिफिकेशन। डिजीज़ दो प्रकार की होती हैं। डिजीज़ दो तरीके से क्लासीफाई की जाती है, टाइम के हिसाब से और वजह के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, मतलब बीमारी छोटे वक्त की है या लंबे समय की है। ठीक है, समय के हिसाब से, ड्यूरेशन मतलब समय के हिसाब से, या वजह, रीज़न, वजह के हिसाब से, क्या रीज़न है, क्यों बीमार है। सो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, क्रोनिक डिजीज़, एक्यूट डिजीज़। आखिर ड्यूरेशन टाइम के हिसाब से देखा जाए तो क्रोनिक डिजीज़ लंबे समय तक की बीमारी, या एक्यूट डिजीज़ शॉर्ट बीमारी। देखो, कुछ लोगों को 3-3 महीना 4-4 महीना खांसी होती है तो उसको कहते हैं क्रोनिक कफ। क्रोनिक मतलब लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय से खांसी है, क्रोनिक कफ। तो जो बीमारी लंबे टाइम से रहेगी उसे कहते हैं क्रोनिक डिजीज़। और एक्यूट डिजीज़ जो 2-3 दिन बीमार था फिर ठीक हो गया, 2-3 दिन था फिर ठीक हो गया, दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट डिजीज़। एक्यूट कफ 2-3 दिन खांसी हुई ठीक हो गया, क्रोनिक कफ 2-3 महीने से चल रहा है। ठीक है, आई होप समझा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रीज़न, वजह पर भी आधारित है। ठीक है, रीज़न पे भी डिपेंड करता है कि कैसी डिजीज़ है। रीज़न, तो रीज़न में आता है वजह, हेरिडेटरी डिजीज़ और एक्वायर्ड डिजीज़। एक खानदानी बीमारियाँ, हेरिडेटरी मतलब जो खानदान में किसी को है और उससे चली आ रही है। खानदान में हेरिडेटरी डिजीज़ मतलब तुम्हारे जैसे किसी के खानदान से चली आ रही है। खानदान मतलब दादा को थी तो बेटे को हुई, बेटे से उसके बेटे को हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड हेरिडेटरी डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ जो वातावरण से आती है, जो बदलते हुए वातावरण, बदलते हुए लाइफस्टाइल से बॉडी में जनरेट होती है, इसको कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज़। जैसे कोरोना वायरस एक्वायर्ड डिजीज़ है। ठीक है, चाइना से इंडिया आ गई,
चाइना से वायरस ट्रैवल करके इंडिया आ गया, तो ये एक्वायर्ड डिजीज़ है, ठीक है। और हेरिडिटरी डिजीज़ जो मतलब हमारी जनरेशन में रहती है, ठीक है, जनरेशन से जनरेशन फॉलो करती है। एक्वायर्ड डिजीज़ बदलते हालात, बदलते मौसम, ठीक है, बदलते जो कंडीशन चेंज होते रहते हैं उनके हिसाब से बॉडी मतलब वो बॉडी में आती है, एक्वायर्ड होती है। देखो एक्वायर्ड डिजीज़ भी दो टाइप की है, इन्फेक्शियस फैलने वाली, नॉन इन्फेक्शियस नहीं फैलने वाली। एक्वायर्ड डिजीज़ दो तरीके की होती है, एक फैलती है, एक से दूसरे में फैलेगी, और एक नॉन इन्फेक्शियस है, फैलती नहीं है, ठीक है। अभी इन्फेक्शियस का एग्जांपल दिया है कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू, ठीक है, कोरोना वायरस इधर डाल सकते हो, ठीक है, कोविड-19, नॉट कोरोना वायरस, उसका नाम, बीमारी का नाम रखा गया है कोविड-19। तो ये सारी बीमारी इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस मतलब एक से दूसरे को लगती है, एक से दूसरे को लगती है, एक से दूसरे को फैलती है, उसको कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है, जो एक से दूसरे को नहीं फैलती, जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर एक्सेट्रा। डायबिटीज़, आप डायबिटीज़ पेशेंट के साथ रहोगे, खाओगे, पियोगे तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। उसी तरह से हार्ट डिजीज़, जो दिल की बीमारियां हैं, हार्ट अटैक, जिसको बहुत सारी बीमारियां हार्ट से रिलेटेड, नाम बता देता हूँ एक आध, आर्ट्रियोसेलोरेसिस है, ऐसे बहुत सारे हैं। अभी नए बार नाम, फर्स्ट टाइम नाम सुनोगे तो इट विल बाउंस। तो हार्ट डिजीज़ शॉर्ट में, ठीक है। कैंसर है, ये छूने से, साथ रहने से नहीं फैलती। आई होप समझा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक इमेज दिया है, एक अंकल जोर से छींक रहे हैं और उनके माउथ और नोज से बहुत सारे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाइज निकल रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे मिस्ट पार्टिकल, ठीक है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं जो एयर में वेपराइज मिक्स हो जाते हैं और फिर दूर तक ट्रैवल करते हैं। दूर मतलब ज़्यादा नहीं, 1 मीटर या थोड़े डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हैं। और ये जो पार्टिकल्स है इसमें पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस मतलब जो बीमारी करने वाले जरासिम, जो बीमार करने वाले जर्म्स, बीमार करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, वो दूसरे की बॉडी में ट्रैवल करते हैं थ्रू एयर, ठीक है। आई होप समझा। देखो यहाँ लिखा भी है, इन दिस एरिया स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर वेपराइज्ड इन फाइन मिस्ट, ठीक है। मिस्ट मतलब मॉइस्चर पार्टिकल, वेपराइज मतलब इवेपरेट होना। मिस्ट रिमेन इन द एयर फॉर सेवरल मिनट्स और फ्यू आवर्स, मिस्ट हवा में ही रहता है कुछ मिनट तक या कुछ घंटों तक, ठीक है। लार्ज ड्रॉपलेट सेटल्स ऑन द ग्राउंड विद इन फ्यू सेकेंड, जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स है वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और बैठ जाते हैं, लेकिन जो बारीक बारीक ड्रॉपलेट है वो वेपराइज हो जाते हैं और हवा में उड़ते रहते हैं कुछ मिनट तक, कुछ घंटे तक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है तुम्हारे लिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ दिया लेकिन पीछे आंसर भी दिया है उनका। हाउ डू द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड, ये बीमारियाँ कैसे फैलती है, हेपेटाइटिस कैसे फैलता है, मलेरिया कैसे फैलता है, स्कैबिस कैसे फैलता है, टीबी, डेंगू, डायसेंट्री, रिंगवर्म, स्वाइन फ्लू, ये सब का आंसर पीछे दिया है कैसे फैलता है। व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजन, पैथोजन मतलब क्या, इसका भी आंसर पीछे दिया है, फिर भी मैं बता दूँ। पैथोजन जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस को कहते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। जो बीमारी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक लेके जाते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं, उनको कहते हैं पैथोजन, बीमार करने वाले बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस एक्सेट्रा। व्हाट डू यू वी मीन बाय इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब क्या, जो बीमारी एक से दूसरे में फैलती है, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस के थ्रू, इट्स कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़। आई होप समझा। नेक्स्ट पेज, सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7। देखो इसके पहले का वीडियो, फर्स्ट चैप्टर का वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और फर्स्ट चैप्टर का भी वीडियो देखो। पूरा फर्स्ट चैप्टर साइंस का वीडियो डाला है, ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट में। ये सेकेंड चैप्टर हम लोग अभी कर रहे हैं। ऑल राइट, इन्फेक्शियस डिजीज़ किसको कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ मैंने अभी बताया जो बीमारी फैलती है, ठीक है। डिजीज स्प्रेड जो फैलती है थ्रू कंटामिनेटेड एयर, खराब प्रदूषित हवा, खराब मतलब जो हवा में डिजीज़ बैक्टीरिया है, हवा के थ्रू फैलती है, वाटर के थ्रू फैलती है, फूड के थ्रू फैलती है, या किसी वेक्टर के थ्रू यानी इंसेक्ट और अदर एनिमल के थ्रू फैलती है, आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिजीज़। जो बीमारी फैलती है हवा के थ्रू, खराब हवा के थ्रू, पानी के थ्रू
खाने के थ्रू, या फिर किसी व्हीकल यानी वेक्टर के थ्रू। अब वेक्टर में इंसेक्ट हो सकता है। देखो इंसेक्ट, वेक्टर मतलब इंसेक्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ, मॉस्किटो, मच्छर। मॉस्किटो के थ्रू मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब फैलता है, तो वो वेक्टर है। ठीक है, इंसेक्ट में वेक्टर कौन है? मॉस्किटो। मॉस्किटो के थ्रू बहुत सारी बीमारी फैलती है। एनिमल के थ्रू जैसे चूहे के थ्रू प्लेग नाम की बीमारी फैलती है। 20th सेंचुरी में, मतलब 19 समथिंग में, 1965 ऐसा कुछ, मेरे को कंफर्म ईयर नहीं याद है, उस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेग नाम की बीमारी फैली थी, जिसमें इंडिया में भी वो बीमारी फैली थी, और वो बीमारी चूहे के थ्रू फैल रही थी। चूहे के बॉडी पे पिस्सू रहते हैं और पिस्सू के थ्रू वो बीमारी फैल रही थी। ठीक है, सो डिजीज स्प्रेड थ्रू, जो बीमारी फैलती है खराब हवा के थ्रू, कंटामिनेटेड मतलब जिसमें बैक्टीरिया जर्म्स आ गए, या पानी के थ्रू या खाने के थ्रू, या किसी वेक्टर इंसेक्ट या अदर एनिमल्स के थ्रू, इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज, उसे कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ नेम ऑफ डिजीज दिया है, यहाँ पे उनके पैथोजन यानी कौन बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस कौन है, पैथोजन कौन फैला रहा है उसका नाम दिया है, फैलने का तरीका लिया है, सिम्टम्स दिया है, निशानियाँ, लक्षण, बीमारी के लक्षण क्या है और उसके लिए दवाई, इलाज क्या है। ठीक है, पहली बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहते हैं, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस किससे फैलता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ली। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ली। अब ये इसका फैलने का रास्ता कौन सा है, तरीका कौन सा है? ये बैक्टीरिया से बीमारी होती है, फैलता कैसा है? स्पिटिंग बाय पेशेंट। टीबी का पेशेंट स्पिट करता है, तो उसके स्पिट करने से एयर के थ्रू, ठीक है, हवा से जो पैथोजन है, जो बैक्टीरियम है, दूसरों की बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, और फिर वो उन्हें भी टीबी हो जाता है। स्पिटिंग बाय पेशेंट थ्रू एयर, प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एंड शेयरिंग ऑफ मटीरियल ऑफ पेशेंट। ठीक है, हमेशा मतलब एक तो स्पिटिंग से होता है, दूसरा हवा से होता है, तीसरा हवा के थ्रू फैलता है, तीसरा बहुत समय से आखिर आप पेशेंट के साथ हो, ठीक है, और उसके साथ चीज़ें शेयर कर रहे हो, तो उससे भी फैलता है। नेक्स्ट, उसके साथ चीज़ें शेयर कर रहे हो। क्रोनिक कफ, इसके सिम्टम्स, निशानी, कैसे पता चलेगा किसी को टीबी है? देखो डॉक्टर कैसे डायग्नोस करते हैं आपको सो एंड सो प्रॉब्लम है, तो वो सिम्टम से डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस मतलब बीमारी का पता लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोनिक कफ, लंबे समय से खांसी रहना। ब्लड स्पिटिंग, जब स्पिटिंग आ रही है तो उसमें ब्लड ही निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो ब्लडी स्पिटिंग। इमैसिएशन, इमैसिएशन मतलब दुबलापन, थिन हो जाना, बॉडी का वेट कम हो जाना। ठीक है, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग और सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब किसकी निशानियां हैं? ट्यूबरक्लोसिस की। ठीक है, नेक्स्ट, इसका इलाज क्या है? तो इसके इलाज के लिए बीसीजी वैक्सीन है, दवाई है जिसका नाम है बीसीजी, उसकी दवाई पिलाई जाती है, और पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है, यानी पेशेंट को अलग रखा जाता है, अलग रखने के लिए, रहने के लिए बोला जाता है। जैसे अभी कोरोना वायरस में आइसोलेशन हो रहा है, किसी को भी वायरस है तो बीएमसी वाले आकर उसको ले जाते हैं और आइसोलेशन में रखते हैं, यानी घर परिवार से दूर रखते हैं। रेगुलर मेडिकेशन लाइक डॉट, और लगातार डॉट्स नाम की दवा देना, डॉट्स नाम के इंजेक्शंस देना या दवाई देना। सेकेंड है हेपेटाइटिस। सेकेंड बीमारी कौन सी है? सेकेंड बीमारी है हेपेटाइटिस, इसे जॉन्डिस भी कहते हैं। हेपेटाइटिस को जॉन्डिस भी कहते हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको पीलिया कहते हैं, पीलिया, और एक और नाम है उसका कामिल ऐसा कुछ कहते हैं। ठीक है, पीलिया कहते हैं जॉन्डिस, हेपेटाइटिस। ये किसके थ्रू फैलता है? वायरस के थ्रू। वायरस का नाम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरस ए, बी, सी, डी, 5 टाइप के वायरस रहते हैं। हेपेटाइटिस वायरस ए, हेपेटाइटिस वायरस बी, हेपेटाइटिस वायरस सी, सो ऑन। ठीक है, तो ये इसका पैथोजन कौन है? वायरस है, पैथोजन वायरस। बीमारी का नाम है जॉन्डिस या हेपेटाइटिस, पैथोजन वायरस है। किस तरीके से फैलता है? खराब पानी के थ्रू फैलता है। ब्लड नीडल्स, शेयरिंग ऑफ नीडल्स शेयर करने से। देखो नीडल्स मतलब ये सिलाई वाली नीडल्स नहीं, जो सिरिंज में लगती है, जो डॉक्टर इंजेक्शन यूज़ करता है उसके नीडल्स आकर शेयर करे। आखिर कोई डॉक्टर थोड़ा सा सस्ते टाइप के हैं, मतलब जो पैसा बचाने के लिए, सब नहीं करते हाँ, कुछ डॉक्टर्स,
जो पैसा बचाने के लिए एक ही नीडल्स सब पेशेंट पे बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो उनके थ्रू ये बीमारी फैल सकती है। या ब्लड ट्रांसफ्यूशन, एक की बॉडी से दूसरे के बॉडी में ब्लड जाने से भी ये बीमारी फैलती है। ठीक है। सिम्टम्स क्या है ये बीमारी के? ये बीमारी का सिम्टम्स है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब भूख प्यास नहीं लगना। एनोरेक्सिया मतलब भूख प्यास नहीं लगना। येलो यूरिन, जो यूरिनेशन होता है, जो वॉशरूम के लिए लोग जाते हैं, सर मैं आई गो टू वॉशरूम, तो यूरिनेशन, छोटे बच्चे हैं स्टैंडर्ड, इसके लिए मैं छोटे छोटे क्लियर एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ। वो येलो कलर का होता है, जो यूरिनेशन होता है वो येलो कलर में होता है, डार्क येलो। ठीक है। जनरल वीकनेस, बहुत कमज़ोरी, जनरली कमज़ोरी महसूस होती है। नौसिया, वॉमिटिंग जैसा बार बार फील होता है। वॉमिटिंग, वॉमिट भी होती है। ग्रे स्टूल्स, और जो स्टूलिंग्स होती है, जो 2 नंबर कहते हैं वॉशरूम, ठीक है, वहाँ पे जो स्टूलिंग्स होती है जनरली ब्राउन कलर की होती है, लेकिन किसी को हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम है तो उसको ग्रे स्टूल्स आते हैं। स्टूल्स मतलब जो बॉडी से निकलता है एनएस के थ्रू बाहर, जो स्टमक से बाहर आता है। ठीक है। ऑलराइट, वरना क्या सोचेगा, अरे सर कितना कैसा लैंग्वेज में बता रहे हैं, बट मेडिकल टर्म में ये सब बोलना पड़ता है। आखिर इन फ्यूचर तुम्हें डॉक्टर, किसी को डॉक्टर बनना है तो ये सब चीज़ें उसके लिए कॉमन है। डॉक्टर पूछता है, पेट वॉशरूम जाता है, ये पेट कैसा साफ़ होता है, क्या निकलता है, कैसा, सब पूछता है डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर को सिम्टम्स जानना है। सिम्टम्स मिलेंगे तो बीमारी का पता चलेगा। ठीक है। और इसका इलाज क्या है? ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी पीना, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, और हाथ अच्छे से साफ करना। अभी कोरोना वायरस में तो ये सबको आ गया समझ में, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स। ठीक है। नेक्स्ट, डाइसेंट्री। डाइसेंट्री, डाइसेंट्री मतलब लूज मोशंस। डाइसेंट्री मतलब पेट खराब हो गया, लूज मोशंस हो रहे हैं, लिक्विड हो रहा है, पेट से लिक्विड पानी निकल रहा है, उसको कहते हैं डाइसेंट्री। किसके थ्रू होता है? पैथोजन कौन है? बैक्टीरिया है, वायरस है, शिगेला है, बैसिली है, एंटामीबा है, और हिस्टोलिक टीका। ठीक है। ये सब पैथोजन है, इनके थ्रू डाइसेंट्री होता है, यानी पेट खराब होता है, फूड पॉइजनिंग जैसा कुछ। कैसे होता है? कंटेमिनेटेड फूड या वाटर, खराब खाना या पानी से, जैसे सड़ा हुआ खा लिया, कुछ बासी खा लिया, ठीक है, या कहीं पे कंटेमिनेटेड खराब पानी पी लिया, उससे डाइसेंट्री होता है, पेट खराब हो जाता है। वाटरी स्टूल, लिक्विड स्टूल होंगे, पानी होगा, हम लोग उसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, लूज मोशन को कहते हैं जुलाब होना। ठीक है। डोंट फील दैट, हाँ कि सर क्या कैसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मेडिकल टर्म में वी हैव टू टॉक विद लाइक दिस। ठीक है। डॉक्टर्स ये सब तरीके के सवाल पूछते हैं। नेक्स्ट, पेन इन एब्डोमेन, लोअर बॉडी में पेन होना, दर्द होना, वाटरी स्टूल होना, और लोअर बॉडी में यानी स्टमक में दर्द होना। चेस्ट के नीचे वाले पार्ट को लोअर एब्डोमेन कहते हैं, वहाँ पे चेस्ट के नीचे वाले पार्ट को एब्डोमेन कहते हैं, वहाँ पर पेन होना। ठीक है। ड्रिंकिंग ऑफ, इसका इलाज क्या है? उबला हुआ पानी पीना, खाने को बराबर से स्टोर करना, स्टोरेज ऑफ फूड, और ORS पिलाया जाता है, इलेक्ट्रोल पाउडर, ORS या ग्लूकॉन डी एक्सेट्रा। ठीक है। कंजम्पशन। नेक्स्ट है कॉलेरा। कॉलेरा किसके थ्रू, कौन सा बैक्टीरिया है? विब्रियो कॉलेरिया। ठीक है। बैक्टीरिया में, ये बैक्टीरिया की कैटेगरी से। ये भी कैसे होता है? प्रदूषित खाना, खराब खाना या पानी से। देखो, बासी खाना हो गया या खाने को बाहर रख दिया, उसमें बैक्टीरिया हो गए। बैक्टीरिया दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब तुम खाओगे और ये पेट में चला गया तो डाइसेंट्री होगा या कॉलेरा होगा। इसका सिम्टम्स कैसे पता चलेगा कॉलेरा है? बार बार वॉमिटिंग होगा। ठीक है। सीवियर डायरिया, सीवियर वही वॉमिटिंग और लूज मोशन होगा, और पैरों में अकड़न आने लगेगी, पैरों में क्रैम्प आएंगे, पैरों में अकड़न आएगी, क्रैम्प। ठीक है। फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिस, इसका इलाज ये है कि साफ़ सफाई, हाइजीनिक मतलब साफ़ सफाई के साथ रहना। अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, खुली जगह का खाना नहीं खाना। कुछ लोग रहते ना बाहर का खाते, हॉकर से खाते, ठीक है, आकर वो अच्छे से साफ़ सफाई मेंटेन करते, आप खा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसने जो भी खाने का फूड आइटम है खुला रखा है और वहाँ पे मक्खियाँ उड़ रही है और आप वहीं जाके खा रहे हो, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी पीना। वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलेरा, और कॉलेरा की दवाई लेना। लास्ट, टाइफॉइड। लास्ट क्या दिया है? टाइफॉइड किसके थ्रू होता है?
सेल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के नाम से, ये बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरियम। ये भी इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? खराब खाना या पानी। इसके सिम्टम्स, लक्षण, निशानियाँ क्या है? भूख प्यास नहीं लगना, एनोरेक्सिया, हेडेक, सर दर्द होना, रैशेज ऑन एब्डोमेन, और स्टमक के पार्ट पर रैशेज आना, ठीक है, मतलब वहाँ पर छिलने की रैशेज आना, ठीक है। डाइसेंट्री, लूज मोशन होना, और तेज़ बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का बुखार चढ़ना, ठीक है। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, इसका भी इलाज क्या है? साफ़ पानी पीना। वैक्सीनेशन यानी उसके डोज लेना, मतलब उसकी दवाई लेना। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्वेज, और कचरे को बराबर डिस्पोज करना, मतलब कचरा आसपास है, कचरे का पेटी है, तो ये सब बीमारी लगती है, ठीक है। आई होप समझा। कुछ लोग कचरे के डब्बे की जगह बाहर ही फेंक देते हैं। नेक्स्ट, सम इन्फेक्शियस डिजीज, तुम अपने आसपास कुछ बीमारी जो दी है। प्रिपेयर सिमिलर टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस डिजीज लाइक एंटेरिटिस, मलेरिया, प्लेग, एड्स, ठीक है। एड्स ये जैसा इन्होंने प्रिपेयर किया है, बीमारी, पैथोजन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ऐसा तुम लोग को कहा जा रहा है कि मलेरिया के लिए, प्लेग के लिए, एड्स के लिए भी ऐसा प्रिपेयर करो, ठीक है। माय फ्रेंड इंटरनेट, कुछ रीज़न, और ये सब इंटरनेट पे ढूंढने पर मिलेगा, ठीक है, या डॉक्टर से पूछो। सिम्टम्स, अभी लॉकडाउन में तो डॉक्टर से मत पूछो, इंटरनेट, ठीक है। सर्च द रीज़न, सिम्टम्स एंड अदर इन्फेक्शन ऑफ चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स का रीज़न क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, ये सर्च करने बोल रहे हैं इंटरनेट से। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लो। फिर पल्स पोलियो ड्राइव, WHO, इसके बारे में भी इंटरनेट से जानकारी निकालो, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डू यू सी दी वाटर लॉग मटीरियल शोन इन द पिक्चर, कह रहे कि इसमें पानी कहाँ जमा दिख रहा है, बताओ। इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ठीक है। कहाँ का पानी जमा दिख रहा है? तो 1 2 3 4, 4 जगह तो दिख रहा है, 5 सब जगह ही दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा, वॉल को छोड़कर सब जगह पानी दिख रहा है मुझे तो, ठीक है। कचरे के डब्बे में थोड़ा बहुत पानी कचरे में इधर उधर बॉटल में रहता है, टायर के अंदर मोस्टली पानी जमा हो जाता है, या डब्बा वगैरह में, ड्रम में जमा रहता है, बकेट में इधर उधर जमा रहता है, ठीक है। देखो जहाँ पानी जमा होगा वहाँ मॉस्किटो अंडे देगा। मॉस्किटो जहाँ पानी मिलेगा स्टिल वाटर, उसमें मॉस्किटो अपने अंडे दे देता है। एक बार उसने अंडे दे दिया तो उसमें मॉस्किटो के बच्चे पैदा होने लगते हैं। 2 दिन पानी में रहते हैं मॉस्किटो के बच्चे, 2 दिन हवा में, ठीक है। पूरी एक स्टोरी है पूरी मॉस्किटो की, मैं बताऊंगा आखिर आगे चैप्टर में रहेगा तो, ठीक है। ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। 28 मिनट्स 28 मिनट का वीडियो बन गया है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। साइंस और भी 8th स्टैंडर्ड के दूसरे भी वीडियोज़ हैं, इंग्लिश के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चैनल सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में जाओ और सीखो, ठीक है। अच्छा, शेयर करो, शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी है, जो भी 8th में है उसके साथ ये वीडियो शेयर करो। अच्छा लगा तो लाइक करो, ठीक है। थैंक यू।